तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, असेंबली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन रूल्स की शिक 94 आइन के खिलाफ करार। कहा PTI केस में बतौर फरीक शामिल होने के लिए दरखास्त के साथ पेश हुई। दरखास्त को पहले कबूल करने और फिर रिलीफ देने की रस्मी कार्रवाई की ज्यादा अहमियत नहीं। अदालत की तवज्जो आइन के मुताबिक अवाम के हक के रायदही के तहफ़्फ़ुज़ पर है। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के हक को मुतासिर नहीं करता। मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद भी इबहाम बाकी है। एक तरफ मुल्की कानून है, दूसरी तरफ कानून के खिलाफ फैसला। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। PTI फरीक नहीं थी। फैसले इस उसूल पर होते हैं कि रिलीफ मांगने कौन आया। आज़ाद उम्मीदवार की 3 दिन में शमूलियत का कानून वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। नजर-ए-सानी दरखास्त गैर मौसर नहीं हुई, कन्फ्यूजन नजर-ए-सानी में दूर होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द मखसूस नशिस्तों का ऐलान करे। किसी भी गैर कानूनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत करेंगे। आईनी अदालतों के क़याम का कोई जवाज़ नहीं। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे का भी ऐलान। कहा, सख्तियाँ खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन 2024 के इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम करार दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ मुखालिफ फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा। केस में अदालत की मुआवनत करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। जस्टिस याहिया अफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक इंतखाबात कराने का पाबंद है। केस में पेश किए गए शवाहिद और उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम कल समाअत करेंगी। जस्टिस फैसल जमान ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा, विफाकी हुकूमत का ऑर्डिनेंस कहीं भी चैलेंज हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर जरूरी एतराज़ात आयद करने से गुरेज करे। बानी PTI पर तोशाखाना के नए केस में आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अडियाला जेल में केस की समाअत FIA ने नया चालान जमा करा दिया। दरखास्त जमानत पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों का इजलास। आईनी अदालत से मुतालिक पार्टी के मौक़िफ़ पर मबनी निकात पर तबादला ख्याल। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, हर मसले का हल मुज़ाकरात है। बातचीत से मामलात मंतकी अंजाम तक पहुँचते हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने सियासी खौल से बाहर निकलें। पार्लियामेंट की कानून साजी को फौकियत होगी या अदालती फैसले को। अब पार्लियामेंट के हुकूक सल्ब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। 27 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मुतवक्के। UN इजलास की साइडलाइंस पर दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे।
नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अमरीकी सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मौके बढ़ाने पर भी गौर। मरियम नवाज ने कहा, बाहमी तिजारत में मौजूदा पोटेंशियल से मुस्तफीद होने की जरूरत है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज्यादा महफूज और पुरअमन है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबियां हासिल की। खबरदार, कराची में खवातीन को हिप्नोटाइज करके लूटमार की वारदातों का इंकशाफ। 6 रुकनी खवातीन का गिरोह पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक खवातीन घरों में ट्यूशन के बहाने जाकर लूटती थी। 2 मुतासरा फैमिलीज ने मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। कराची पुलिस चीफ जावेद ओढ़ो ने कहा, 2-3 माह में पुलिस पर हमलों की 80% से ज्यादा केसेस हल कर दिए। ज्यादातर केसेस डकैती, मज़ाहमत और लेन देन के थे। पुलिस पर हमलों के मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत कार्ड में लाइफ इंश्योरेंस शामिल करने का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुतालिका हुकाम को फौरी प्लान पेश करने की हिदायत। कहा, अच्छी शोहरत के हामिल मजीद अस्पताल सेहत कार्ड में शामिल किए जाएं। दिल के मरीजों के ऑपरेशन सेहत कार्ड के तहत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मरीजों पर कोई बोझ न डाला जाए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया। पीटीआई जलसे के बाद वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद की गई। जो ट्वीट्स की गई उनके बारे में तो बता भी नहीं सकती। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई को सियासी जमात नहीं समझता, इनका मुस्तकबिल तारीख है। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई से बदले ले रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ मगर इसकी फ्रिक्वेंसी कम थी। वज़ीर आला का बाकायदा मंसूबा था कि जलसे में ताखीर से आए। अली अमीन गंडापुर असेंबली का एतमाद खो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत सिर्फ ऐलानात कर रही है, इकदामात नहीं। मौसम बेहतर हो गया, इसके बावजूद बिजली की कीमत में कमी नहीं हुई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लोगों के दुगना बिल आ रहे हैं। आवाम को रिलीफ देना होगा। लोग तैयार हो रहे हैं। एहतजाज का दायराकार वसी होगा। पहले शटर डाउन हड़ताल की थी, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। जजेस हक रखते हैं कि कानून पर मुख्तलिफ राय रखें, एक दूसरे से इख्तलाफात कर सकते हैं। जजेस ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया वो मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन को हुक्म पर अमल न करने की तरगीब देना, हदूद से आगे बढ़ना है। ऐसे फैसले इंसाफ के आला तरीन इदारे की सालमियत को नुकसान पहुँचाते हैं। कपड़ों की पैकिंग के लिए दरामदी खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी के खिलाफ अपील खारिज। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुताल्लिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। वफाकी हुकूमत ने तय करना है किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। NA97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती से मुतालिक नजरसानी की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मरकजी केस सुनने वाले 2 रुकनी बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा की दरखास्त जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस, DG FIA की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम। ट्रैवल हिस्ट्री समेत तलब कर लिया। दौरान समाअत सरकारी वकील से कहा, अपने DG को बताएं कि अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। FIA को आदत है लोगों को ऑफिस बुलाकर पकड़ने की, खुद ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, अली अमीन गंडापुर कभी कहते हैं बटन दबाऊंगा, कभी कहते हैं बानी को रिहा कराऊंगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सरकारी दफातर बंद करके कभी लाहौर जाते हैं, कभी इस्लामाबाद। सूबे के सिक्योरिटी हालात बिगड़ रहे हैं, सूबाई हुकूमत को परवाह नहीं।
PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI को जेल से छुड़ाने का बयान सियासी करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर का मतलब जेल पर हमला करके बानी को निकलवाना नहीं बल्कि सियासी जद्दोजहद करना था। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसराइली अखबार के आर्टिकल की कड़ियां पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश से मिलती हैं। पाकिस्तान का बेहतरी की तरफ जाना दुश्मनों को चुभ रहा है। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध असेंबली में महकमा एक्साइज का तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, मनशियात घरों को उजाड़ रही है, इसे हर हाल में रोकना है। ऐवान का हर मेंबर एक्साइज डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है। कानून बन चुका, अब उसे नाफिज करना है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 223 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत $277.87 हो गई। सोने की फी तोला कीमत में भी कमी। 1 तोला सोना 2,71,900 रुपए का हो गया।